नमस्कार। एक तरफ कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं द्वारा विधानसभा में गौमूत्र छिड़ककर विधानसभा को पवित्र करने का ढोंग रचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चहेते एक इंटरनेशनल जिहादी संगठन ने कर्नाटक में गौ हत्या कानून को खत्म करने का आदेश सिद्धारमैया सरकार को सुना दिया है। अब एक नया मुद्दा कांग्रेस में उठ खड़ा हुआ है जो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को ले डूबेगा। दरअसल जिहादी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन करने वाला कट्टरवादी समुदाय विशेष का एक संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। इस संगठन ने कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को सार्वजनिक तौर पर एक पत्र लिखकर कर्नाटक में 4 मांगों को पूरा करने का एक तरह से आदेश सुना दिया है। वैसे तो ये संगठन हिंदुस्तान में बैन है, लेकिन इन विदेशी ताकतों द्वारा इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने मांग रखने से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन विदेशी ताकतों की कर्जदार रही है और अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो कर्ज उतारने की बारी आ चुकी है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस संगठन द्वारा जो हिंदुओं को आहत करने वाली मांगे की गई है उस पर एक बार भी किसी भी कांग्रेसी नेता ने अपनी जुबान तक नहीं खोली है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस रवैये को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की आड़ में जिहादियों की सरकार बनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एनजीओ की तरफ से कर्नाटक की कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार को 4 बड़े फैसले तुरंत प्रभाव से लेने के लिए कहा गया है, जिसमें पहला मुद्दा है कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाए और कर्नाटक में हिजाब की अनुमति देकर पूर्व की बीजेपी सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा गया है। हालांकि हिजाब पर बैन लगाने का मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यह संगठन चाहता है कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार अपने स्तर पर ही फैसला ले ले और प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको तुरंत प्रभाव से हटा दे। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि संगठन के इशारे पर क्या सिद्धारमैया सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती देगी? क्या इस तरह से विचाराधीन मामले को लेकर हिजाब पर जो प्रतिबंध है वो हटाने का काम सिद्धारमैया सरकार की तरफ से किया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। दूसरे मुद्दे के अनुसार पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए गो हत्या रोकथाम कानून को वापस लेने के लिए इस संगठन द्वारा सिद्धारमैया सरकार को कहा गया है कि कांग्रेस इस कानून को कर्नाटक से हटा दे। गो हत्या रोकथाम कानून के अनुसार गो हत्या को एक संगीन अपराध माना गया है, लेकिन ये एनजीओ चाहता है कि इस कानून को सिद्धारमैया सरकार खत्म कर दे। इस संगठन द्वारा उठाया गया ये मुद्दा हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। बावजूद इसके किसी भी कांग्रेसी नेता ने इस मुद्दे पर अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली है। एक बार भी इस संगठन की इस मांग को कांग्रेसी नेताओं द्वारा कंडम नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी जवाब नहीं देते हुए इस मांग का किसी तरह का विरोध करने से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। इस संगठन की तीसरी मांग जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून की समीक्षा करने की है। इस कानून के तहत कर्नाटक में जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह संगठन सिद्धारमैया सरकार से मांग कर रहा है कि इस कानून की समीक्षा कर इसे समाप्त कर दें ताकि कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण का खेल आसानी से खेला जा सके। कर्नाटक में खुलेआम धर्मांतरण शुरू करने की फिराक में इस एनजीओ ने कर्नाटक की कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार को इस कानून पर समीक्षा करने का आदेश सुनाया है। और चौथी मांग के अनुसार यह संगठन चाहता है कि कर्नाटक में जो मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसा कि सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियोस आती रहती है, आपने भी देखी होंगी, जिसमें कभी कोई दुकानदार खाने की चीज में थूक देता है तो कोई पेशाब कर देता है तो कोई हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाली चीज खाने में मिला देता है। और उस वीडियो की जब जांच होती है तो जांच के बाद ये सभी दुकानदार एक समुदाय विशेष के निकलते हैं। ऐसे में काफी लोगों ने कर्नाटक में मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने और मुस्लिम दुकानदारों से कोई भी सामान नहीं खरीदने की आवाज उठाई थी। लेकिन ये एनजीओ इस तरह की आवाज उठाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश कर्नाटक की कांग्रेस वाली सिद्धारमैया सरकार को सुना रहा है। लेकिन इस संगठन की किसी भी मांग के विरोध में कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं ने अपनी जुबान तक नहीं खोली है। ऐसे में इस मुद्दे पर जनता जनार्दन के विरोध के साथ साथ कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में आपसी फूट पड़ना तय मानी जा रही है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में भी हिंदू समाज के अनेकों विधायक हैं जो अपने समर्थकों की नाराजगी को सहन नहीं करेंगे। ऐसे में इस संगठन की मांगों पर सीएम सिद्धारमैया द्वारा विरोध नहीं करने से कांग्रेस पार्टी के विधायकों में आपसी बवाल बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी में आपसी बवाल का मतलब ही बगावत है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। वैसे तो इस एनजीओ ने जो मांगे सिद्धारमैया सरकार से की है, वही मांगे कर्नाटक में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से महिला विधायक बनने वाली कनीज फातिमा भी कर चुकी है। कनीज फातिमा वही महिला है जिसने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और बड़ी बात यह है कि जब कनीज फातिमा ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली, तब भी कनीज फातिमा ने हिजाब ही पहन रखा था। ऐसे में साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब बजरंग दल वर्सेस बजरंगबली का मुद्दा कर्नाटक की राजनीति में उठा, तब कांग्रेसी नेताओं ने कर्नाटक में जगह जगह हनुमान मंदिर बनाने के दावे भी किए थे, और विधानसभा में गौमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण करने का भी कांग्रेसी विधायकों ने ढोंग रचा था। गौमूत्र छिड़कने के साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ने और हवन करवाने वाला ड्रामा भी कांग्रेसी विधायकों द्वारा विधानसभा में किया गया था। लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एनजीओ की तरफ से हिंदू विरोधी जो 4 मांगे सिद्धारमैया सरकार से की गई है, उसका विरोध ना करके कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के दावे पूरी तरह से खोखले ही होते हैं। सिर्फ ढोंग रचने और हाई वोल्टेज ड्रामा करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी के नेता बने हुए हैं। ऐसे में सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के हाई वोल्टेज ड्रामे में कांग्रेस की सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ चुकी है, जिसमें कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की तरह ही बगावत की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस को दूसरा राजस्थान बनाने की तरफ रुख कर चुके हैं, जिसमें अगले 5 साल तक सत्ताधारियों के बीच आपसी मनमुटाव के अलावा कर्नाटक की जनता जनार्दन को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, या फिर मध्य प्रदेश में सिंधिया जी द्वारा उठाए गए कदम के आधार पर डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की सीएम गद्दी को ले डूबेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया कितने दिनों तक सीएम गद्दी पर विराजमान रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब चाइनीज माल की तरह हो चुकी है, जो चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। इसी स्टेटस के साथ डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश कर्नाटक कांग्रेस में बगावती सुर अपना चुकी हैं, जिसकी एक झलक कांग्रेस की सीएलपी बैठक में देखने को मिल चुकी है। क्या कर्नाटक दूसरा राजस्थान बन चुका है या फिर दूसरा मध्य प्रदेश बनेगा? इस पर अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट, अगली न्यूज़, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।